Hello friends. Now in our last sessions of this OCM, in our last sessions we studied the basic idea of management. What do we mean by management? हम रूटीन लाइफ में मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हैं, हमें कौन सी चीज़ों में मैनेजमेंट चाहिए, नॉर्मल रूटीन टास्क करने के लिए भी मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी. करेक्ट. देन वी स्टडीड द डेफिनेशंस ऑफ द सेम. डेफिनेशंस पढ़ी हमने मैनेजमेंट की कि भाई मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आएगी, वो सब हमने करा. राइट. नाउ दोज 3 डेफिनेशंस ऑफ कुन्ज़ एंड ओडोनेल, टेरी, ये जो हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी लिविंगस्टन की और जॉर्ज टेरी और कुन्ज़ ओडोनेल की, वो आई सपोज कि आपको एकदम से क्लियर है. हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कोविड-19 का एग्जाम्पल भी लिया था, जो रूटीन है अपना, आई मीन रूटीन एज ऑफ नाउ द जो करंट टॉपिक है अपना, तो वो अपना लॉकडाउन पीरियड में हमने ये एग्जांपल लेके डेफिनेशन को अच्छे से दिमाग में बिठा दिया है. राइट. कि भाई हाँ फाइन, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू हार्ड टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स इन अ वेरी गुड वे. राइट. Now in our today's class, what we are going to do is we are going to study the nature of management. What we are going to do is we are going to study the nature of management. Now in this particular thing, nature of management, maybe there are certain points that you need to understand, you need to mug up as well. पर मगअप करने के लिए मैं आपको ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि बार बार पढ़ के लिटरल बेसिस पे रट्टा मारो. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दोज पॉइंट्स विद एन एग्जाम्पल. एक अच्छा एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे. जो हमने पता है, शायद आपको याद हो तो फर्स्ट सेशन में डोमिनोज वाला एग्जाम्पल लिया था, तो वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए वी विल बी लर्निंग ऑल दिस पॉइंट्स. और हमें यहाँ पे बैठे बैठे ही आपको अच्छे से याद रह जाएंगे 7 पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि हम ये 7 पॉइंट्स को पढ़ेंगे कैसे, एक प्रॉपर एग्जाम्पल से. आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो आपको पॉइंट्स गारंटीड अच्छे से याद रह जाएंगे. राइट. सो यहाँ पे जो 7 पॉइंट्स दिए हैं, वो 7 पॉइंट्स व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टीचिंग यू विद एन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. राइट. सो लेट्स स्टडी. आई हैव ऑलरेडी मेड अ ग्राफ, आई कैन से. एक मैंने चार्ट जैसा बनाया, ग्राफ तो नहीं बट चार्ट जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे, और उसके हेल्प से वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स. राइट. सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊँ जो आपको ऑलरेडी याद है, मैनेजमेंट क्या है. एक प्रोसेस है और एक एक्टिविटी है. ये तो हमने पढ़ा था बेसिक्स में ही. राइट. कि मैनेजमेंट क्या है. इट इज़ अ प्रोसेस. राइट. एक प्रोसेस है, एक शुरू से लेके एंड तक की एक प्रॉपर प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में जाके ही हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाते हैं. सो वी ऑल नो दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. राइट. प्रोसेस है एज वेल एज व्हाट मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी. क्योंकि प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, शुरू से लेके अंत तक कुछ एक वे आउट है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर सपोज टू डू द थिंग्स. एंड एक्टिविटी मतलब लोगों को मिलके वो काम करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, तभी जाके मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा. करेक्ट. सो वी ऑल नो दैट इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ एन एक्टिविटी. राइट. दैट वी ऑल नो वेरी वेल. देन देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन. ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस पॉइंट स्पेसिफिकली साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन वाला पॉइंट, दैट वी विल बी कंसिडरिंग लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग 6 पॉइंट्स. ये 6 पॉइंट्स अच्छे से वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, एंड देन वी विल बी मूविंग फर्दर विद दिस 7th पॉइंट बाय टेकिंग वन मोर टॉपिक ऑफ द सेम. राइट. चलो, अब प्रोसेस है मैनेजमेंट, वो हमें पता है, पर वो प्रोसेस कैसी है, that we need to understand. This process is universal. ऐसा बोला गया है कि भाई मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस. हाउ कम यूनिवर्सल? यूनिवर्सल मतलब क्या, जो सबको चाहिए, यूनिवर्सल है, सबको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऐसा ये पॉइंट बोल रहा है. वाई सो? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद एन एग्जाम्पल. हमने वहाँ पे डोमिनोज का एग्जाम्पल लिया था, उसको ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. मेरी फ्रेंचाइजी है डोमिनोज की और मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ. करेक्ट. मेरी फ्रेंचाइजी चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, मेरे रेस्टोरेंट जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है. कैन आई से कि यहाँ पे अच्छे से चल रहा है तो दूसरी ब्रांचेस में भी अच्छे से चल रहा होगा?
नो, वी डोंट नो, राइट, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि दूसरी ब्रांचेस अच्छे से चल रही है कि नहीं। पर क्या नहीं, से मैं यहाँ पे मैनेजमेंट कर रही हूँ तो सिर्फ मेरी ब्रांच पे ही मैनेजमेंट करना नेसेसरी है, बाकी सारी ब्रांच में मैनेजमेंट नहीं होगा तो चलेगा? नो, वी कैन नेवर से सो, राइट। यू डोमिनोज है तो उसकी ऑल द ब्रांचेस नीड्स व्हाट मैनेजमेंट। एक ब्रांच मैनेजमेंट करे, दूसरी ब्रांच ना करे तो चलेगा? नहीं। चलो डोमिनोज की डिफरेंट ब्रांचेस को जाने देते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कि पिज्ज़ा हट है, तो क्या पिज्ज़ा हट को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है? पिज्ज़ा हट मैनेजमेंट नहीं करेगा तो चलेगा, डोमिनोज को करना पड़े पर पिज्ज़ा हट ना करे तो चले? इज इट सो? नो। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स। हर एक रेस्टोरेंट्स का, मैंने अभी यहाँ पे डोमिनोज लिया है इसलिए मैं आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स फ्रेंचाइजीज की बात कर रही हूँ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट प्रॉपर वे में करना इज मस्ट। इफ दे कैन नॉट डू द मैनेजमेंट इन अ प्रॉपर वे, देन देयर ऑर्गेनाइजेशन विल फेल either today or next day. There will be one day when the organization will not be able to perform as per the expectations. Why so? We have already learned that कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस। कोई एक बंदा करे, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन करे और बाकी के लोग ना करे तो चल जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ यूनिवर्सल, ऑल आर सपोज टू डू द मैनेजमेंट, राइट। देन इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं आज ऐसा बोलूँ बीइंग अ मैनेजर कि बीइंग एन ओनर कि मैंने इतना अच्छा तो मैनेज कर दिया यार, सब कुछ सबको काम दे दिया, अपना 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 देख लो अब अच्छे से। अब मेरा काम क्या है? आई हैव ऑलरेडी असाइंड द वर्क टू द पीपल, आई हैव ऑलरेडी गिवन देम द टास्क, आई हैव ऑलरेडी गिवन देम द प्री डिसाइडेड गोल कि आपको ये अचीव करना है, बस बात ख़त्म हो गई। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, इट इज़ योर ड्यूटी। मेरा काम था मैनेज करना, मैंने तो मैनेज कर दिया, सबको बोल दिया कि बस फाइन, तेरा काम ये है, तेरा ये है, अपना प्री डिसाइडेड गोल ये है, बाय दिस टाइम ये गोल अचीव हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। इज इट सो? कैन आई डू दिस थिंग? आई कैन नेवर डू सच थिंग, राइट। वाई सो? बिकॉज आई कैन नेवर से कि मैंने बोल दिया तो बस मैनेज हो गया। There will be constant questioning, there will be constant difficulties, there will be constant new problems occurring in the business. So the person who is running the business, the person who is managing the business can never say कि एक बार management कर लिया and I am done. That is not possible, that one person doing management for very first time, or you can say just one time, and he is saying that I am done with the management now, this organization do not require the management, then that person is wrong. Because organization हो या personal life का कोई काम हो, routine काम हो, management can never be stopped. मैंने आपको आपकी एग्जाम का एग्जाम्पल दिया था, तो कहना इसे कि आपकी ये जो 10 दिन का मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि 10 दिन में 7 सब्जेक्ट चलो आपने मान लो अच्छे से मैनेज भी कर दी, इज इट डन? क्या हो गया? फिर आपको लाइफ में कभी मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो मैं ऐसा बोल लेती हूँ कि आपका लास्ट एग्ज़ाम था लाइफ का, फिर भी क्या मैनेजमेंट करना आपका ख़त्म हो गया? वहाँ पे लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम था तो मैनेजमेंट करना अभी शुरू हुआ है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू फेस द रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप एंटर हो रहे हो। So management, be it be your personal life, be it be your professional life, be it be one person, be it be the group activity, be it be for organization, be it be for restaurant, or be it be for anything, it is a continuous process. One cannot stop doing management by managing one single event. ऐसा कोई कभी नहीं बोल सकता कि बस इतना तो कर लिया, now everything is done. That is never gonna happen, right? Then it is what? It is a human process. It is a human process. इसमें भी मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये डोमिनोज का ही एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करूं। सबको काम दे दिया है तो क्या वहाँ पे रखे हुए सीसीटीवी कैमरास जो होंगे उनके, क्या वो सीसीटीवी कैमरास की हेल्प से
मैनेजर देख लेगा सब कुछ और ख़त्म हो जाएगा। क्या मैनेज करना बंद हो जाएगा? नाउ द मैनेजर डू नॉट नीड टू मैनेज एनीथिंग, इज इट? उसको वॉच रखनी पड़ेगी सीसीटीवी की हेल्प से कि फाइन सब कुछ हो रहा है बढ़िया तरीके से कि नहीं हो रहा, वो ओके चलो फाइन। पर क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सीसीटीवी लगा लिए तो बस मैनेजमेंट तो हो गया ना, अच्छे से ही हुआ होगा? जी नहीं। वाई सो? इट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस, ह्यूमन्स आर नीडेड। लोगों के पास से आप काम करवा पाओगे ना। सी, हमने सबसे पहली कौन ऑर्डिनल वाली जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वहाँ पे ही क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट इज समथिंग in which you are getting the work done from others। लोगों के पास से काम करवाना, काम निकलवाना, that is what management is saying, right? So in this case also management will always be a human process। हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि एक मशीन रख दिया है वहाँ पे, एक कंप्यूटर रख दिए, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए वो टेक्नोलॉजी कभी मैनेज नहीं करने वाली है सब चीज़ें, करेक्ट? देन डिसीजन, मैनेजमेंट विल ऑलवेज रिक्वायर डिसीजंस। जहाँ मैंने यहाँ पे डोमिनोज का जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको ऐसा बोला था कि भाई एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, देन देयर इज़ अ शेफ, देन देयर इज़ अ मार्केटिंग पर्सन्स, देन देयर आर वेरियस वेटर्स। सेल्स डिपार्टमेंट में देयर आर वेरियस डिलीवरी बॉयज़। इतने सारे लोग हैं जो मैं मैनेज कर रही हूँ, करेक्ट? कैन आई से कि मैंने एक सेट ऑफ रूल्स कर दिया कि भाई, मैंने आपको वो भी बोला था कि स्विगी एंड जोमेटो है, तो स्विगी और जोमेटो में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इतने बजे से डिलीवरी स्टार्ट होती है, ऐसा लिखा हुआ था डिलीवरी स्टार्ट्स एट 7 PM, करेक्ट? चलो मैंने ये सेट ऑफ रूल कर दिया कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी रेस्टोरेंट 7 o'clock से डिलीवरी करना शुरू करेगी। डन, फाइन, कर लिया कि भाई 7 बजे से डिलीवरी होगी, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मुझे और कोई डिसीजंस लेने ही नहीं है। पॉसिबल है ऐसा? द आंसर इज़ नो। मुझे हर एक दिन पे कुछ नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वीकडेज है तो वीकडेज में मान लेते हैं कि वी कैन मैनेज द डिलीवरीज, सबको हम पिज्ज़ा प्रॉपर टाइम में डिलीवर कर पा रहे हैं, 30 मिनट्स का टाइम गोल रखा है तो उसमें अचीव कर पा रहे हैं। डिलीवरी बॉयज़ को मैंने अच्छे से मैनेज करवा रही हूँ मैं कि भाई चल तुझे इतने बजे यहाँ ये वाले एरिया में जाना है, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में करके सब कुछ मैंने प्रॉपरली बाइफरकेट करके रखा है। पर व्हेन इट कम्स टू वीकेंड्स, even I need to call certain other delivery boys as well, क्योंकि I am flooded with the orders। मेरे पास बहुत सारे orders आ रहे हैं and I am unable to achieve those targets। so वहाँ पे मुझे decisions लेने पड़ेंगे and that decisions has to be quick। क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि ये ऑर्डर लिया है तो डिलीवरी कौन करेगा, कैसे होगा, पता हो आपको शायद तो जोमेटो स्विगी में से एक बार ऑर्डर आप प्लेस कर दो, फिर कॉल भी आते हैं कभी कभार रेस्टोरेंट से कि दिस इज़ नॉट अवेलेबल। then the customer obviously going to react very rudely, but these things are happening, right? आप सबको proper experience है ये सारी चीज़ों का, तो in that case the restaurant owner, the manager needs to manage many things and the decisions that they are going to take has to be quick। सैटरडे संडे आज आए हैं तो आज फटाफट से ख़त्म करना है। दे कैन नॉट वेट कि हाँ वेट मिनट देखते हैं क्या करना है, डिलीवरी बॉय नया कोई किसी को लाना चाहिए, ऐसे सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। दे नीड टू मेक सर्टेन डिसीजंस वेरी क्विकली। सो दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंटिन्यूस बेसिस पे उन लोगों को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंड यहाँ पे मैंने जो इतने डिपार्टमेंट्स लिखे, ये सारे लोग हैं तो उन सभी लोगों के पास राइट्स रहते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ रहती है डिसाइड करने की कि भाई हम ये डिसीजन ले सकते। बार बार वो ओनर को फ़ोन नहीं करेंगे कि मैं यह डिसीजन लूँ, सर मैं ये काम करूँ, मैं ऐसा करूँ, जी नहीं। द अथॉरिटी इज़ ऑलरेडी गिवन टू देम टू टेक सर्टेन डिसीजंस, राइट? देन इट इज़ एन एक्टिविटी, करेक्ट? मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी एक कैसी एक्टिविटी है? तो डेफिनेटली मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। एक बंदा नहीं कर सकता। मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं अकेली ही मैनेज करूँगी, इज़ इट पॉसिबल?
यू कैन से इट इज पॉसिबल फॉर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक ही बंदा है जो ऑर्डर भी ले रहा है, कुछ जो भी चीज़ बना रहा है वो बना के देने भी वही जा रहा है, वॉट एवर इट इज़. देर आर सर्टेन पीपल, देर आर सर्टेन हाउस वाइफ्स हु आर डूइंग सच थिंग्स, जिसमें वो खुद ही मैनेज कर रही है विदाउट एनी वंस हेल्प. पर इन दैट केस दे आर हैविंग very small scaled business they are having, and then they are doing it right. But when it comes to a proper organization, there has to be more than one person who is going to manage such things, manage various departments, manage various activities, manage various productions and sales and finance and marketing and many things, right? So management is a group activity. Management क्या है? Group activity है, right? Then it is a, मैम गोल ओरिएंटेड है वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक वाले उसमें ही अच्छे से पढ़ा दिया था कि भाई मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट करने के लिए ही वी नीड स्पेसिफिक गोल इन आवर माइंड. एक दिमाग में गोल सेट करके, मैंने जैसे आपको बोला था कि गुड रिजल्ट हैज़ टू बी योर गोल, कि अच्छे रिजल्ट आने चाहिए. फिर मैं बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाऊँ, घूमने फिरने जाऊँ, वट एवर जो करूँ, पबजी खेलूँ ना खेलूँ, वट एवर इट इज़, बस एक गोल सेट होना चाहिए, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं. फिर अप टू यू, आपको जो करना है करो, जैसे भी करना है करो. करेक्ट. सेम वे मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका कुछ गोल होता है. और मैंने उस टाइम आपको ऐसा भी बोला था कि डोमिनोज का गोल ऐसा नहीं होगा कि बस सेल्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, ऐसा नहीं होता. मैं एक नई जगह पे ब्रांच कर लूँ और पहली बार में बहुत सारे कस्टमर्स आ गए तो आई कैन नेवर से कि माई ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रनिंग ओवर देयर. वाई सो? एक बार आए कस्टमर्स देखने के लिए, बट इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द प्रॉपर सर्विसेज, आर दे गोइंग टू कम अगेन? नो, डेफिनेटली नो, दे आर नॉट गोइंग टू कम अगेन, राइट. सो मैनेजमेंट हम जो कर रहे हैं वो गोल ओरिएंटेड है, एंड दैट गोल हैज़ टू बी स्पेसिफिक कि भाई क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, देन वी कैन से सेल्स अच्छा होना चाहिए. करेक्ट. नावडेज सी, पहले ऐसा था कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही चलते थे, बट नाउ दे हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस थिंग्स फॉर अ सोसाइटी एज अ होल कि भाई हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ नीडेड. जैसे जैसे मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट जैसे जैसे इंडिया में होता जा रहा है, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट. देन चलो, सो दिस प्रोसेस एंड एक्टिविटी पॉइंट्स आर डन. सी, प्रोसेस में हमने 4 चीज़ें देखी. क्या 4 चीज़ें? इट इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, एंड इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. वेरी ईजी टू रिमेंबर, वेरी ईजी टू रिकॉल. आप लोगों ने एग्जाम्पल अच्छे से समझा तो आप लोगों को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली. Correct. Now there is a one point, that is whether it is a science, it is an art, or is it a profession. मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ, फिर हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं. मेरे हिसाब से तो मैनेजमेंट तीनों है. इट इज़ साइंस, इट इज़ एन आर्ट, एंड इट इज़ अ प्रोफेशन एज वेल. वाई सो? साइंस क्यों है? मैनेजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ साइंस. वाई सो? वॉट इज द रीजन why we can treat it as a science? Because management is having certain specific rules. Specific rules are always there. मैंने आपको अभी अभी बोला डोमिनोज वाले एग्जाम्पल में ही कि मैं रूल्स दे दूँ तो ख़त्म हो गई बात. सी, इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैन नेवर बी सेम. सबका मैनेजमेंट सेम नहीं होता, डिफ़र करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर से भी डिफ़र करता है, एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट. सो द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस, राइट. सो मैनेजमेंट इज हैविंग देयर स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से इट इज़ अ साइंस, क्योंकि साइंस में भी रूल्स के हिसाब से ही वी नीड टू फॉलो. सेम वे मैनेजमेंट वी नीड टू फॉलो बाय देयर रूल्स ओनली. Then it is said it is an art. Why art? How come art? मैं बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लूँ
और मेरे ही लेवल का कोई दूसरा बंदा अच्छा मैनेजमेंट ना भी करे, ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बोला था, एग्जाम्पल देते कि सर्टेन पीपल आर मेड टू डू अ जॉब इन अ ग्रेट मैनर, बस वो लोगों को एक गाइडलाइन चाहिए कि तुझे इतने टाइम में इतना टास्क फिनिश करना है, बस। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है आप किसी और को क्या काम दे रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने करोड़ में सेल्स करे हैं नहीं करे हैं, नथिंग डूइंग। आपने उनको दिया काम, दे आर प्रो एट फिनिशिंग दैट वर्क। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। दे आर जस्ट कंसर्न विद द वर्क दैट यू आर प्रोवाइडिंग। तो मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सब लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे हर एक चीज़, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको ऐसा भी बोला था कि 10 दिन है, 7 सब्जेक्ट है, ये सुन के ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसे ही अपने हथियार डाल देंगे कि भाई हमसे तो नहीं होने वाला। 7 सब्जेक्ट्स है, वी कैन मैनेज 2-3 सब्जेक्ट्स, 2-3 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे एंड विल कवर इट अप, रिजल्ट का कुछ एवरेज बना लेंगे, पूरे 7 में तो आने से रहे मार्क्स। एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु कैन मैनेज इट सो वेल, 7 सब्जेक्ट्स टू द पॉइंट, सुपरली दे कैन मैनेज, एंड इवन दे कैन मैनेज गोइंग टू द बर्थडे पार्टी एज वेल, बिकॉज दे आर हैविंग दैट स्किल्स। 24 आवर्स मेरे पास भी है, अंबानी जी के पास भी है, नरेंद्र मोदी जी के पास भी है, और एक छोटे बच्चे के पास भी है, आपके पास भी है। पर वो 24 आवर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, वो 24 आवर्स में से आपको कितने घंटे क्या काम करना है, वो आपके ऊपर है। आपके 24 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हो, वो आपके ऊपर है। Certain people are too good at managing the time and certain people are worst at managing the time. So time management is up to you कि आपको आपका टाइम कैसे मैनेज करना है। People wise, different people are having their different nature. So you can never expect कि सबके पास ये मैनेज करने का एक्सपीरियंस होगा या मैनेज करने का आर्ट होगा, स्किल होगा, राइट। सो मैनेजमेंट इज एन art as well because it differs from person to person. Some people can manage, some people can not. And then it is said management is a profession. Why so? There are chartered accountants, doctors, teachers, managers. There are people who are using their art, their skills by making it their profession. काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनका ये जो आर्ट है, उनकी ये जो स्किल्स है, उसको अपना प्रोफेशन बना के काम कर रहे हैं। दे आर टू गुड एट मैनेजिंग द थिंग्स, देन दे कैन convert their skills and art into their profession, correct? So I can say management is a profession as well. I hope you are getting it right? This is very clear. Let's now go ahead with the textbook. It is a universal process, now we understand, correct? यहाँ पे मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ accomplishment of group for the accomplishment of the objectives. Management is not only required in industry but also can be applied in various social and religious fields and activities like agriculture, army, education etc. मैंने आपको एग्जाम्पल डोमिनोज के साथ साथ बहुत सारे दिए, वैसे इन लोगों ने बोला है कि भाई आर्मी में भी चाहिए मैनेजमेंट, एजुकेशन में भी चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, राइट? Management activity is seen in the units of each field and different department of this units. Different departments में भी and हर एक field में भी management is necessary. Goal oriented activity. अब यहाँ पे ना आपको ये sequence में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, आप in this sequence you can remember it. हाँ, in this sequence you can definitely go. Process 4 process है, activity 2 type की है, and then there is science, art and profession. So you can easily remember it, right? So I'll be going with that flow only. It is a continuous process. Once begun, it becomes difficult to discontinue. Management is goal oriented, yet it does not stop after the achievement of objectives. मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ चलो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो हो गया, customers are very satisfied, now stop doing the management. We need to make it continuous, right?
The cycle defining objectives, achieving them and redefining them continuously goes on and on. Different goals will always be there. एक target achieve करा sales का तो दूसरा target will be there, then third, then fourth, and then so on. So the goals are unending, the wants are unending. So as the management. Then human process, limited to human activities in spite of its universality. Human element is the most significant element in management. Other means of production are useless without man. Definitely मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास करोड़ ऑफ रुपीस का मशीन है जो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर लेता है, पर मशीन को चालू करने के लिए आई नीड अ पर्सन, नो, right? So it is a human related activity, it is a man made process, right? Man is in the center of management, thus it is a human process which is done by and for the men. Decision process is a function of management. Management has to take decisions constantly while managing the business. मैंने अभी आपको ये डोमिनोज वाला जो एग्जाम्पल दिया, you can keep it in mind, right? Then it is a group activity. एक अकेला बंदा नहीं करता, 2 or more people are there in the organization together for the accomplishment of predetermined objective. Predetermined goal, predetermined objective को achieve करने के लिए they are doing it. It is a goal oriented activity. Every business unit is established to achieve certain objectives. अभी मैंने explain करा है, तो I am not reading one by one, line by line all the words, otherwise you will get bored. Science, art and प्रोफेशन. सी ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये आपको रीड ओनली कर लेनी है, खुद से पढ़ लेनी है. इसके साथ साथ आई विल बी कनेक्टिंग 1.4. मैनेजमेंट इज अ साइंस, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ प्रोफेशन. 1.4. There are certain points in which I will be covering in today's session only 2 points, and in next class we will be covering the third point, that is management is a profession. Right now I am covering only 2 points. Management is a science and management is an art. It is a science. Why so? Because it is systematic. Specialized knowledge is needed, where rules and principles are derived. मैंने जो अभी explain करा ना, बस वही लिखा है in a sophisticated language. That's all. This too has the characteristics of science, such as systemized body of knowledge, universality, cause and effect relationship. क्या कारण है और उसका क्या effect होगा while managing the things, right? Based on collection of facts, analysis and experiments, verifiability of the principles, etc. See, मैंने अभी आपको क्या बोला, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में there are different set of rules, different people will work accordingly. So we can never say कि सबका सेम मैनेजमेंट होगा, करेक्ट? So इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्स, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट के ऊपर से सब कुछ मैनेज करते हैं. Though this principles, coordination of human resource, machine, capital, method, etc. is done, thus management is a science. Science teaches one to know. Science teaches one to know. Science हमें ये बताता है कि समझो, देखो, कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ आप एक्सपेरिमेंट करो, कुछ एनालाइज करो, then you will be able to know the things, right? Then management is an art. Art means employment of skills and expertise of an individual, but to implement the skill one should have also theoretical knowledge. Science अच्छे से पढ़ लिया, उसकी rule book अच्छे से पढ़ ली, then you can manage it well. It is an art in which way? If you have that skills in you and if you are having that proper theoretical knowledge, you can manage the things easily. During the practical application of management rules and principles, personal skills, insight and cleverness play an important role. आपका दिमाग कौन से टाइम पे अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है. अच्छा काम कर गया दिमाग, अच्छे से दौड़ गया उस दिन, तो आपका मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा. पर मैं ऐसा बोलूँ कि रेस्टोरेंट है और वो सैटरडे संडे में उसका मैनेजर बीमार पड़ गया और छोड़ दिया सबके ऊपर कि आप अपने हिसाब से देख लेना, देन आई कैन नॉट गारंटी कि वो अच्छे से चल जाएगा. डिपेंड्स. स्किल्स होगी, दिमाग किसी और के पास भी वहाँ पे अच्छा होगा, देन दे कैन मैनेज. यस, इज अ नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट बट अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. See, they can ask you this and you need to answer in proper way.
Therefore, it can be said that management is neither a pure science like physics science nor a pure art like sculpture. Obviously, प्योर आर्ट या प्योर साइंस नहीं है, पर हाँ साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. करेक्ट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है. करेक्ट. The third thing is management is a profession, and in this point we are going to understand various characteristics about profession as well. So I am ending this session by explaining until management is an art and science. In our next class we will be beginning this management as a profession and the importance of management that is left in between, right? So we will be doing this in our next class. I hope you are clear with the same. Thank you.